नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी का लिंगानुपात 923 से गिरकर 895 पहुंचा, 5 अस्पतालों पर एफआईआर। अंचल अस्पताल व मेदांता अस्पताल द्वारा निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप बोंद कला में। हनी ट्रैप मामले में 7 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजा। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में स्वदेशी स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर चर्चा। डेरा बाबा हरिगिरी मठ में 28 मई को होगा 41 दिवसीय धूनी तपस्या का समापन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के लिंगानुपात में काफी गिरावट देखने को मिली है। पिछले वर्ष जहां लिंगानुपात 923 था, वो अब 895 पर पहुंच गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि यह घटता लिंगानुपात चिंता का विषय है। अवैध गर्भपात और लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 5 निजी अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं 8 एसएमओ और एमओ को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात सुधारने के लिए आंदोलन भी जारी किए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि गिरते हुए लिंगानुपात के मामले में 5 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयां बिक रही हैं, उन पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। अवैध रूप से अबॉर्शन करवाने पर भी रोक लगाई जाएगी। पूरे हरियाणा में एमटीपी किट कोई भी नहीं बेच सकता है बिना परमिशन के। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि आशा वर्कर्स को सहेली बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके एमटीपी ज्यादा हुए हैं और लिंगानुपात कम है। उन 8 एसएमओ या एमओ को नोटिस दिए गए हैं। जो भी एलएचवी व एचआई सभी कर्मचारियों का लिंगानुपात में जितना काम होगा उसको एसीआर में भी दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात को सुधारने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। लिंग जांच व गर्भपात की सूचना देने पर सरकार द्वारा 1 लाख रुपए इनाम दिया जाता है और सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाती है। लेकिन अभी तक 3-4 साल से किसी ने भी पहल नहीं की है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन अब 1 जनवरी से लेकर के अभी तक जो हम सेक्स रेशो का बात करें तो 995 है, 895 है, जो कि 900 से कम आ गया। तो एक चिंता का विषय है। तो इसमें जो हमारा मकसद है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमने 1450 ऐसी महिलाएं जिसको पहले लड़कियां 1 या 2 ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनके पास एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई है, जिसको सहेली का नाम दिया गया है। उस सहेली का मकसद यही है कि उसकी पूरी डिलीवरी तक उसकी निगरानी रखे और जो अवैध रूप से जो दवाइयाँ बिक रही हैं अबॉर्शन की, उसको रोकथाम लगे। तीसरा, जो अवैध रूप से जो सफाई करवा रहे हैं उस पर रोकथाम लगे। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम उठाए हैं, पूरे हरियाणा में जो भी एमटीपी की जो दवाइयाँ हैं वो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला दे नहीं सकता। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही किसी को जरूरत है तो वो ले सकते हैं। जो लाइसेंस जिसका एमटीपी सेंटर है, जिसका लाइसेंस दिया हुआ है, वही सेंटर उसको दवाई ले सकते हैं। वो भी सिविल हॉस्पिटल से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एक तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। नंबर 2, जो अस्पताल एमटीपी रजिस्टर्ड है उसके अलावा कोई भी अबॉर्शन नहीं कर सकता, और जो भी रजिस्टर करता है, जो एमटीपी करता है, उसकी सभी की सूचना 5 तारीख तक, 1 से 5 तारीख तक वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देता है, ताकि उसमें बिना इंडिकेशन का कोई अबॉर्शन करता है तो उसके एमटीपी के एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके तहत हमने 5 जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसके एनएमसी के द्वारा एक्ट के अनुसार एफआईआर और कंप्लेंट दायर करी है। और जो एसएमओ जिनको सहेली के रूप में दायित्व दिया गया था, जो आशा वर्कर को सहेली बनाई गई थी और जिनके एमटीपी ज़्यादा है एरिया में, जिनका सेक्स रेशो कम है, उनको 8 एसएमओ या जो एमओ इंचार्ज को हमने 100 कार्ड नोटिस दिए हैं। और जो एलएचवी है, एचआई है, सभी कर्मचारियों का सेक्स रेशो में जितना काम होगा उसको आधार मानते हुए उनकी एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भी इंदराज किया जा रहा है। गांव बोंद में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए अंचल अस्पताल और मेदांता अस्पताल की टीम द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीब 700 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मुफ्त परामर्श लिया।
खास बात यह रही कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य परीक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि भीषण गर्मी में गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनका उद्देश्य है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। बोंद कला के बाबा चांदूदास धाम में विशाल निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यहाँ मरीजों का इलाज किसी एक पद्धति से नहीं बल्कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तीनों पद्धतियों के समन्वय से किया गया। शिविर में उमड़ी भारी भीड़ के बीच लगभग 700 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें मुफ्त परामर्श और दवाइयां वितरित की गई। वहीं इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा दादरी जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है अंत्योदय, यानी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेडिकल कैंप इसी सोच को सच कर रहा है। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे धर्म सेना के संरक्षक रामकिशन हलवासिया ने कहा कि मेदांता और अंचल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने खुद गांव में जाकर लोगों के घर द्वार पर इलाज दिया है। यह स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा के सपने को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अंचल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि देश के पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके सम्मान में ऐसे शिविर लगाना उनकी देश सेवा का सम्मान करना है। हमारे दादरी जिले के सबसे बड़े गांव बोंद कला में इस धार्मिक स्थल पे विनोद अंचल जी जो अंचल हॉस्पिटल है उनकी तरफ से ये निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। और ईमानदारी से बताऊं तो इस भीड़ को देख के इसको निसंदेह यहाँ के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका बड़ा फायदा भी मिलेगा। और ऐसे भाई जैसे समाज सेवी हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, हम इनको भी साधुवाद देते हैं। और खास करके इस कैंप में मेरे को आके ये भी लगा, आज वैसे तो आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को यहाँ इस कैंप में आना था, लेकिन अचानक थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने आदेश किया, भाई आप जिला प्रधान हो तो उनका आदेश शर्माथे। वैसे भी वो मेरे आदरणीय, मैं यहाँ आके ये देखा एक फॉर्मेलिटी नहीं है, हर चीज की मेडिकल वो है ही है और साथ में दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है। ये बड़े इस चीज का बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे जो हल्का है, कस्बा है, उसमें चौधरी धर्मवीर सिंह जी के आह्वान पर उनकी जो मुहिम है स्वस्थ हरियाणा स्वस्थ भारत, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज ये ग्रामीण अंचल में 10वां कैंप मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप के अंदर मेदांता फाउंडेशन और अंचल हॉस्पिटल के द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में डॉक्टर कृष्ण कुमार सीनियर सर्जन, डॉक्टर लक्ष्य मेडिसिन के डॉक्टर, डॉक्टर अक्षरा, डॉक्टर अनीता अंचल गायनी के डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तवा पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर अंतिमा यहीं बोंद के लोकल, और डॉक्टर मदान साहब जो अथर्व आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से है वो, और आँखों का चेकअप गीतांजलि हॉस्पिटल द्वारा आज यहाँ किया जा रहा है। इस कैंप के अंदर मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से सब पेशेंट का HB, ब्लड शुगर, BP, PFT, PMD सभी निःशुल्क किए जा रहे हैं। इस कैंप का जो सबसे ज़्यादा फायदा, क्योंकि इस गांव के अंदर 1000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी हमने यह कैंप का विशेष आयोजन किया। इन सभी पूर्व सैनिकों को यहाँ दवाइयाँ फ्री दी जा रही है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, स्पेशलिस्ट सभी यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ बोंद के सभी सरपंच महोदय का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग किया। और आगे मैं सांसद साहब के प्रतिनिधि और हमारे रामकिशन भाई साहब को, सुनील इंजीनियर जी को आश्वासन देता हूँ कि उनके निर्देश पे आगे भी इस तरीके के ग्रामीण अंचल पर कैंप आयोजन किए जाते रहेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन वसूली के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों ने एक 61 वर्षीय बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर 25 लाख रुपए की मांग की और मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को सजा सुनाई। हनी ट्रैप मामले में 61 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनका अपने भाई के लड़कों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में आरोपियों ने
एक महिला के साथ जबरन उनकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली और उनके साथ मारपीट की और उनकी सोने की अंगूठी छीन ली। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से जमीन मांगी या फिर 25 लाख रुपए मांगे। न देने के मामले में उन्हें धमकी दी गई। शिकायत करने पर थाना लोहारू में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना लोहारू के उप निरीक्षक रोहतास ने एक महिला सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सभी आरोपियों को धारा 384 व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 बी के तहत 3 वर्ष कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। ये केस जो है हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का केस था, जिसमें एफआईआर जो है जुलाई 2022 में कंप्लेनेंट रामस्वरूप की शिकायत पर ये दर्ज हुई थी, जिसमें 19 तारीख को माननीय सेशन कोर्ट श्री डी.आर. चालिया जी की अदालत से आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जिसमें आज सजाएं सुनाई गई हैं और माननीय अदालत ने क्वांटम देकर एक एग्जाम्पल सेट किया है इस टाइप, जिससे जो कि अदालत का फैसला सराहनीय भी है और इससे इस तरह के और अन्य मुकदमों को रोकने के लिए एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट होगा। लोग इससे डिस्करेज होंगे और डेटरेंट इफेक्ट रहेगा, ताकि लोग इस टाइप के मामलों में आगे ना बढ़े। समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज इससे जाएगा। कितने लोग इसमें पुलिस ने नवंबर 2022 में तफ्तीश पूरी होने के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ इसमें चार्जशीट दायर की थी, जिसमें से 7 ही आरोपियों को माननीय अदालत ने आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया और जिसके लिए उनको 3 साल की सजा इसमें दी गई है। साथ ही एक्सटॉर्शन के लिए भी सभी आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई। इन 7 आरोपियों में से 5 को स्नैचिंग के लिए 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है अदालत से। सभी सजाओं के साथ जुर्माना इंक्लूड है और जुर्माना ना अदा करने की एवज में उनको सजा और काटनी पड़ेगी। इसमें एक्सटॉर्शन की धारा 384 के तहत सभी आरोपियों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 साल की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपए का फाइन माननीय अदालत ने उनके ऊपर लगाया है। अगर फाइन नहीं जमा कराते हैं तो आरोपियों को फर्दर 6 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फेस करनी पड़ेगी। 120 बी के लिए भी सेम सजा है। जो कि स्नैचिंग था इस केस में, उसके लिए दोषियों को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा माननीय अदालत ने दी है और साथ ही साथ 25,000 रुपए जुर्माना सभी पर लगाया है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का विचार सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत संगठक कुलदीप एवं अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख सुनीता ने स्वदेशी स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना समय की आवश्यकता है। स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख श्रीमती सुनीता ने स्वावलंबन विषय पर कहा कि आज के समय में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं और युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रांत संगठक कुलदीप जी ने स्वदेशी विकास यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आगामी योजनाओं और संगठन की भावी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विचार केवल आर्थिक मजबूती का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। वहीं जिला संयोजक धीरज सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी से ही राष्ट्र आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। हमें स्वदेशी के भाव को जन जन तक पहुंचाकर इस अभियान को गति देनी होगी। जिला विचार वर्ग आयोजित किया गया है, जहाँ पे छात्रावास के अंदर, वनवासी कल्याण छात्रावास के अंदर, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रांत के पदाधिकारी आए हैं और हमारे जो नए कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं और जो पुराने कार्यकर्ता है उनसे विचारों के माध्यम से स्वदेशी की जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है और जो आज के देश के हालात बने हुए उसमें स्वदेशी की क्या भूमिका है उसके बारे में इस चीज़ की जानकारी दी जाती है और कार्यकर्ताओं को उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। ऐसा बात 24 मई रविवार को
जिला का विचार वर्ग और प्रशिक्षण वर्ग, यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता व जिले स्तर पे स्वदेशी जागरण मंच की इकाइयाँ ग्राम स्तर पे और खंड स्तर पे यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और स्वदेशी जागरण मंच वर्ष भर में क्या कार्य करता है और आगे के लिए क्या कार्य करने हैं, इसमें इस तरह के विचार रखे जाते हैं। इसके अंदर हमारी अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख श्रीमती सुनीता भरतवाल जी भी हमारे मध्य मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद हैं और प्रांत संघक श्रीमान कुलदीप जी हमारे बीच उपस्थित है और उन्होंने सारा आज का विषय दिया है। और स्वदेशी जागरण मंच का जिला का जो विचार वर्ग है, इसके अंदर हमने आज ग्राम स्तर पे 7 गाँव में ग्राम संयोजक के नाते दायित्व भी दिए। पतराम गेट स्थित कृपाराम की गली में बने डेरा बाबा हरिगिरी मठ में चल रही 41 दिवसीय कठिन धूनी तपस्या का समापन आगामी 28 मई को होने जा रहा है। महंत बंसीगिरी महाराज लोक कल्याण और विश्व शांति की कामना के साथ कठिन साधना कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में हजारों साधु संतों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। छोटी काशी के ऐतिहासिक पतराम गेट क्षेत्र में कृपाराम की गली में इन दिनों भक्ति और अध्यात्म का अनूठा माहौल बना हुआ है। डेरा बाबा हरिगिरी मठ में चल रही 41 दिवसीय कठिन धूनी तपस्या का समापन 28 मई को होने जा रहा है। इस अवसर पर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं और साधु संतों के एकत्रित होने की उम्मीद है। 41 दिवसीय साधना गत 18 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो निरंतर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। महंत बंसीगिरी महाराज पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह की कठिन तपस्या करते आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच प्रतिदिन 11:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक धूनी के बीच बैठकर ईश्वर आराधना में लीन रहते हैं। भक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 28 मई को इस कठिन तपस्या का विधि विधान से समापन होगा। उन्होंने कहा कि इस 41 दिवसीय साधना के दौरान मठ में प्रतिदिन केवल तपस्या नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति का रस भी बरस रहा। इस आध्यात्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और रोजाना सैकड़ों लोग महंत जी का आशीर्वाद लेने मठ पहुंच रहे हैं। ये डेरा बाबा हरिगिरी मठ भिवानी स्वामी कृपाराम की गली, ये 11 दूने की तपस्या जी 28 तारीख को बाबा जी की समापन है। इसमें जी बाबा जी है हमारे आई साल अपने दोनों की तपस्या करते हैं धर्मनगरी के लिए और सारे साधु संतों और भाईचारा कायम रखने के लिए। जो हमारे बाबा जी हैं, जो हमेशा हर साल धूने पे रखते हैं और इन्होंने 18 अप्रैल से ये धूना तपस्या शुरू की थी, जिसका समापन 28 मई को होगा और उस दिन एक विशाल भंडारा भी होगा। तो बाबा जी हमेशा हमारे शहरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मंगल कामना करते हैं और अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश और हमारा शहर सुरक्षित रहे, खुशी रहे और स्वस्थ रहे। तो बाबा जी ने अपनी ये जो धूना यात्रा काफ़ी सालों से शुरू की हुई है, तो हमारे शहर का एक गौरव है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ साधु संतों की देन है, जहाँ साधु संतों का ही आशीर्वाद रहा है। भिवानी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। वो छोटी काशी से इसलिए जानी जाती है कि हमारे यहाँ हजारों मंदिर भी हैं और मठ भी हैं। तो आज ये हरिगिरी बाबा के नाम से जो मठ है, इसमें हम यहाँ भक्तों के साथ में इकट्ठे हुए थे और बाबा जी सुबह धूने में बैठे हैं, जो 2:15 बजे धूने से उठेंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे साधु संत हमारे शहर के अंदर मिले हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी का लिंगानुपात 923 से गिरकर 895 में पहुंचा, 5 अस्पतालों पर एफआईआर। अंचल अस्पताल व मेदांता अस्पताल द्वारा निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप बोंद कला में।
हनी ट्रैप मामले में 7 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजा। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर चर्चा। डेरा बाबा हरिगिरी मठ में 28 मई को होगा 41 दिवसीय धूनी तपस्या का समापन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।